मैडम देखा जा रहा है कि अश्लील गाना को लेकर आप आवाज़ उठाएं तो आप पर धमकी मिल रहा है, साथ में हमको भी लपेट रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आप शायद उस अश्लील गाना का जो बाइट था शायद आप ही के चैनल से चला होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ लोगों को तो तीखी मिर्ची जैसी लगेगी ही ना, इसलिए तीखी मिर्ची जैसी लगेगी कि कुछ लोग, कोई गा रहा है तो कोई बहुत मस्ती में सुन रहा है। अब उसको लग रहा है कि ये संस्था कहीं अश्लील गाना और मतलब अश्लीलता को बंद करवा देती है, बैंड लगवा देती है, तो फिर हमारी जो मस्तियाँ चलती है उन गानों को सुनकर, वो हमारे मनोरंजन कैसे होंगे? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अश्लीलता को सुनना भी पसंद करते हैं और देखना भी पसंद करते हैं। तो मेरा ये मुद्दा है कि जब आप अच्छे कार्य करने निकलेंगे तो कुछ लोग आपके प्रशंसक होंगे और कुछ लोग निंदक भी होंगे, लेकिन दोनों परिस्थिति में व्यक्ति को सम रहना चाहिए। बस उसी समानता को आप भी ध्यान रखें और डरने की कोई बात नहीं है। जो अच्छा कार्य करता है उसका ईश्वर भी साथ देते हैं और जीवन मृत्यु सत्य है। जब हमारी मौत होगी तभी मुझे आएगी, अन्यथा किसी के चाहने से कभी आने वाली नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं वो इस छोटी मोटी धमकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा ये चीज़ कहना है कि जिनको धमकी देना है आराम से दीजिए। नारायणी शक्ति फाउंडेशन का कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ लीजिए, लेकिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन सत्य बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। और अपने देश में जो भी, पहले तो मैं अश्लीलता पर ध्यान ही नहीं देती थी, लेकिन ये रोशन रोही के मामला को लेकर जब मैंने उसका वीडियो देखना चालू किया तो बहुत सारी गंदगियाँ मेरे नज़रों के सामने परसा गई। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट तो हुआ है रोशन रोही से, लेकिन इसका अंत कितने लोगों के साथ होने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। और एक शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास भी आपका चैनल का ये है तो मेरे पास आया है, एक हमारे कौन से वो संस्था से सर हैं, एक हमारे सर हैं जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट की बात किए हैं। तो सर, मैं इसी चैनल के माध्यम से नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ सर, क्योंकि मेरे नज़र में आपका सम्मान और भी बढ़ गया। और जिस तरह से आपने अश्लील गाना को लेकर और जिस तरह से आपने मुझे एक रास्ता दिखाते हुए बोला कि बात करके ही नहीं, कहीं ना कहीं इसको मतलब सिस्टम में लाते हुए सरकार के तक इस मैसेज को पहुंचाना है और एक लिखित आवेदन भी होना चाहिए जो डीएम एसपी सर के पास। मेरा तो यही मोटो है कि मैं शुरुआत से ही मतलब जो एक आरंभ होता है वहीं से शुरुआत करूं। तो सर, बिल्कुल मुझे आपकी ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। जब मैं जाऊंगी इस कार्य के लिए तो बिल्कुल मैं आपको भी सूचित करूंगी। और सर, मेरा आपसे यही कहना है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने सहयोग के लिए एक आवाज़ उठाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और मैं क्या बोल सकती। मैडम, एक सवाल रहेगा, जैसे कि ये संस्था की बात हुई है तो संस्था पर ही चलेंगे। एक कंचना मैडम है जो संस्था चलाती है, काफ़ी उनको पर अभी FIR हुआ है और वो जिस तरह से कोर्ट में जाकर हलचल मचाए हैं उस पर क्या कहिएगा? गाली गलौज का भी काम किए देने के लिए। देखिए, अब आप जिनका नाम ले लिए, रियल में बताती हूँ कि उनका जो भी काम करने का तरीका है हम लोगों को पसंद नहीं आता है। खास करके हाँ, हम लोग कुछ संस्थाएं हैं जो उनके काम का हमेशा ही आपस में बातचीत करके निंदा ही करते हैं कि उनका काम करने का तरीका सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए ना कोई पुरुष है ना मेरे लिए कोई स्त्री है, मेरे लिए दोनों ही सम्मान है और दोनों ही इंसान हैं। और इंसान के सुरक्षा में जो भी कार्य है हम लोग करते हैं। तो जो उनका अंदाज है कि वो पीड़िता को लेके जाती हैं ससुराल, एक वृद्ध सासू माँ का शायद उन्होंने पूरा उनके चेहरे पे पानी फेंक दिया, तो ये समाज सेवी के कर्म में कहीं से भी शोभा नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात है। और फिर मैंने एक वीडियो में देखा कि वो घर में बसी हुई लड़की को मतलब क्या पता ना क्या दौलत दे देता है, घर में बसी हुई बहू को वो ज़बरदस्ती घर से निकाल के और कह रही हैं कि अब तुम इस घर से निकलो और कोर्ट से जब आदेश होगा तब अपनी ससुराल आना। तो एक मैंने उनका ये कर्म देखा और तीसरा कर्म मैंने उनका ये देखा कि आप मतलब वो जब केस काउंसलिंग करने जाती हैं तो
अरे तरे तुम ताम जो भी उनकी अभद्र शब्द शैली है वो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि देखिए आप समाज सेवी हैं तो पहले तो अपने आप को सुधारिए। जब आप खुद ही सुधरे रहेंगे तब ना लोगों को आप सुधारेंगे। जब आपकी शब्द शैली इतनी मलिन है तो आप समाज को कौन सा मैसेज देने जा रहे हैं। ना महिला अपने पति पे दादागिरी कर सकती है, ना पति को अपने पत्नी पे दादागिरी करना है। समाज महिला पुरुष दोनों से ही चलता है और दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग काउंसलिंग करने जाते हैं तो परिवार को मिलाने जाते हैं, ये नहीं कि दादागिरी करने जाते हैं। तो उनके कई वीडियो में मैंने दादागिरी देखा है, तो आप दादागिरी ना करें, बस यही मैं कहना चाहूँगी। और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा ही। मैडम कंचना मैडम को हम लोग वीडियो देखते थे तो लगता था कि अधिकारी से भी बड़ा वो है, मतलब जिस तरह से कि अधिकारी। मेरे पास कुछ पीड़िता लोग आकर बोले कि मैडम आप तो प्राइवेट संस्था हैं, लेकिन कंचन जी बताती हैं कि वो सरकारी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको इस तरह का झूठा मैसेज समाज के सामने नहीं पेश करना चाहिए। क्योंकि सच्चाई है कि हम लोग एनजीओ हैं और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि झूठ बोलकर अगर आप किसी का आकर्षण अट्रैक्शन अपने ओर खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार के नियम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों का नारायणी शक्ति फाउंडेशन निंदा करती है। समाज सेवी हैं, एक अच्छा पहचान, एक अच्छा व्यवहार के साथ समाज में एक अच्छा मैसेज दीजिए। किसी को भी गाली ना दीजिए। आप जैसे किसी वकील सर को आप गाली दे रहे हैं तो एक समाज सेवी के जुबान से गाली देना कहीं से भी शोभा दे रहा है। देखिए हम अगर किसी को सम्मान देंगे तब ना हमें भी कोई सम्मान देंगे। देखिए समाज सेवी हम बने हैं तो वकील सर का भी समाज को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, न्यायालय तक और पीड़िता के सारे मामले को हमारे वकील सर लोग देखते हैं तो उनका सम्मान करना मेरा धर्म होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जैसा कर्म किए तो वैसा उनको फल मिला। क्योंकि आप किसी को भी इस तरह से बदतमीजी आप नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कंचना मैडम और जो सरिता मैडम पर जो धमकी मिल रहा था, साथ में हमको भी लपेटा जा रहा था, लेकिन मैडम बोले साफ साफ कि हम धमकी से डरेंगे नहीं, सही बात को रखेंगे और सही के हम साथ देंगे हमेशा। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन का ये लक्ष्य है कि साथ को हमेशा साथ देंगे और जो झूठ है उसे हमेशा क्या सजा देने का काम कराएंगे।